हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोगों को वीडियो का टाइटल देख के और वीडियो का थंबनेल देख के आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा जो आज का टॉपिक होने वाला है, हमारा जो आज का वीडियो होने वाला है वो मुख्य रूप से किस पर होने वाला है। हमारा जो आज का वीडियो होने वाला है ये एक ग्लोब पर होने वाला है और ग्लोब को हम लोग जो है अध्ययन करने वाला है। ये जो ग्लोब है इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कि ये ग्लोब क्या किस तरह से होता है। किसी भी जगह का पता लगाने के लिए इस ग्लोब का हम लोगों को बहुत आवश्यकता पड़ता है। इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे और समझेंगे कि ये ग्लोब किस तरह से, इसमें हमारा भारत भी है। तो भारत अगर यहाँ से इस छोर से अगर किसी आदमी को भारत आना होगा तो वो कैसे आएगा, वो कैसे ढूंढता हुआ आएगा। जैसे मान लीजिए सपोज दैट आपका घर होता है, आपका घर होता है तो उसका कुछ एड्रेस होता है, उसका कुछ पता होता है, पिन कोड होता है, जिला होता है, राज्य होता है। वैसे ही अगर कोई ऐसा व्यक्ति रहेगा जो आपके इस एड्रेस को समझ नहीं पा रहा है तो आपको वहाँ पर, या फिर हवाई जहाज जो उड़ती है वो किसी एड्रेस पर नहीं उड़ती है कि पटना के ऊपर उड़ रहे हैं या फिर सहरसा के ऊपर उड़ रहे हैं, कहीं सुपौल के ऊपर उड़ रहे हैं या फिर बिहार के ऊपर, ऐसा कुछ नहीं होता। वो लैटिट्यूड पर उड़ता है, ठीक है। और बाद में लोकेशन तो पता चल ही जाता है, लेकिन लैटिट्यूड पर, ऊंचाई पर, वो एल्टीट्यूड लैटिट्यूड इस पर उड़ता है, ठीक है। आज हम लोग इसी चीज़ को समझेंगे। एल्टीट्यूड क्या होता है यानी अक्षांश क्या होता है। एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई होता है, लैटिट्यूड मतलब अक्षांश होता है, लॉन्गिट्यूड मतलब देशांतर होता है। इसी चीज़ को आज हम लोग एकदम बारीकी से, बढ़िया से, डायग्राम के साथ, और साथ में ग्लोब है हमारे पास तो उस माध्यम से भी पढ़ने का प्रयास करेंगे। और हम अपना पूरा प्रयास करेंगे कि आपको उस चीज़ को समझा पाएँ और आपको इस बेसिक से कॉन्सेप्ट में कभी परेशानी ना हो। आइए समझते हैं और देखते हैं। हम सबसे पहले यहाँ पर एक डायग्राम की मदद से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ज्योग्राफी अगर आपको पढ़ना है तो वो डायग्राम से ही संभव हो पाता है। बहुत सारे चीज़ जो नदी वगैरह का है, या फिर ज्योग्राफी में बहुत सारा कॉन्सेप्ट ऐसा है जो आपको डायग्राम से समझ में आएगा। आप अगर डायग्राम के थ्रू पढ़िएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा वो चीज़। चलिए आइए देखते हैं हम लोग अपने ग्लोब। एक छोटा सा मैंने ग्लोब बनाया और इसको यहाँ से मैं समझने का प्रयास करता हूँ। ये ग्लोब है। अब देखिए, सबसे पहले अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन बन रहा है कि ग्लोब की आवश्यकता क्यों, ग्लोब की आवश्यकता क्यों, तो इसका सिंपल सा जवाब हो जाएगा स्थान का पता लगाने के लिए। स्थान का पता लगाने, ये तो आपको हो ही जाएगा। उसके बाद देखिए ग्लोब रहेगा, ग्लोब पर जो देशांतर रहता है, वो अक्षांश रहता है, वो आपको कहीं ना कहीं जलवायु को प्रभावित करता है। वहाँ पर आप अगर कहीं पर आपको ये सवाल अगर दिमाग में उठ जाए कि ग्लोब की आवश्यकता क्यों, तो स्थान का पता लगाने के लिए हमें ग्लोब की आवश्यकता होती है। ये हमारा बेसिक आंसर होना चाहिए, सबसे बेसिक। और उससे अपग्रेड अगर आंसर हमको पता लगाना है तो यहाँ देखिए, समय का पता लगाने के लिए, समय का पता लगाने के लिए देशांतर आपको मदद करेगा, ठीक है। तापमान के बारे में जानने के लिए भी आपको कहीं ना कहीं अक्षांश मदद करेगा। ये सब कारक हैं जो ग्लोब को कहीं ना कहीं इफेक्ट करेंगे। इसको हम आगे चल के देखेंगे, जब थोड़ा सा जब मैं पढ़ा दूंगा इसको तो मैं समझाऊंगा इसके बारे में। तो अभी आपको सामान्यतः क्या याद रखना है, स्थान का पता लगाने के लिए हमें ग्लोब की आवश्यकता पड़ती है। आइए ग्लोब पर आपको स्थान कैसे खोजना है उसको समझाने का मैं प्रयास करता हूँ। सबसे पहले आपको समझना है ये देशांतर, सॉरी ये अक्षांश है। इस लाइन को अगर आप समझ गए बढ़िया ढंग से तो आप आगे भी सब कुछ समझिएगा धीरे धीरे। अगर आप वीडियो के साथ साथ, वीडियो देखने के साथ साथ अगर कॉपी कलम हाथ में रखते हैं और थोड़ा थोड़ा चीज़ों को अपने नोटबुक में उतारते जा रहे हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है। उससे कुछ ना कुछ आपको सीख मिलेगा ही मिलेगा। वो जो लाइन है सबसे पहले एक एक करके समझते हैं हम लोग। ये लाइन है, ये है भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। इसी को हम लोग बोलते हैं विषुवत रेखा। इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा और इसी को हम लोग बोलते हैं विषुवत रेखा। ये बात आपको याद रखना है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेटर। पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया। आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि जो गोलार्ध होता है उसके बीच में जो लाइन होता है, बिल्कुल बीच में जो ऐसे गोल वाला लाइन होता है, जो एक ऊर्ध्वाधर रेखा नहीं होता है, वो एकदम ये क्षैतिज रेखा है। वो कैसा रेखा, क्षैतिज है। ऊर्ध्वाधर कैसा हो जाएगा, जो खड़ा हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, वर्टिकल हो जाएगा, ठीक है। तो वर्टिकल जो रहेगा, जो लेटा हुआ टाइप का है, ठीक है। इसको हम लोग, जितना भी लेटा हुआ रेखा है इसको हम लोग बोल देंगे लेटीट्यूड। लेटा हुआ रेखा ये आपको नजर आ रहा होगा तो इसको बोलते हैं हम लेटीट्यूड। लेटीट्यूड यानी कि अक्षांश। इसको मैं समझाता हूँ इसी तरीके से हमेशा बच्चों को कि जो लेटा हुआ रेखा है वो सब क्या है, सब क्या है, लैटिट्यूड मतलब अक्षांश है। अब जो सीधा रेखा है, अभी अब सीधा रेखा पर हम लोग को नहीं जाना, अभी हम लोग पहले अक्षांश समझ लेते हैं बढ़िया से, उसके बाद हम लोग सीधा रेखा पर जाएंगे। अगर एक कुछ जो, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ ग्लोब है हमारे पास तो इसी में समझाता हूँ। हालांकि कागज से वो ज़्यादा बेटर होता है। देखिए हमारा पृथ्वी तो 37 डिग्री झुका हुआ है, इसलिए ऐसा हम लोग को ये जो फॉर्मेट मिलता है हम लोग को थोड़ा झुका हुआ मिलता है। उसके बाद आपको एक लाइन मिलेगा, इसमें आप देख पा रहे होंगे ये इक्वेटर है। यहाँ देखिए आपको एक लाइन मिल रहा होगा जो क्या है, इक्वेटर है,
ठीक है। जो पृथ्वी को एकदम इससे ऊपर वाला भाग जो होगा वो नॉर्थ हेमस्फीयर हो जाएगा, नीचे वाला भाग जो होगा वो साउथ हेमस्फीयर हो जाएगा। ऊपर वाला जो भाग हो जाएगा वो उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा और नीचे वाला जो भाग हो जाएगा वो दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ से समझते हैं। देखिए बहुत धैर्य बना के रखिए, सारा कुछ मैं समझाऊंगा आराम से। यह है नॉर्थ हेमस्फीयर, यह है नॉर्थ हेमस्फीयर, इसको हम लोग उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं। ज़्यादा इंग्लिश के शब्दों का प्रयोग हम लोग करने से बचेंगे, कहीं कुछ गलती हो जाए इसीलिए, वर्डिंग में कहीं गलती हो जाए इसीलिए हम लोग इंग्लिश के शब्दों को प्रयोग करने से बचते रहेंगे। ठीक है। आप लोग अगर ज़्यादा एडवांस है तो आप वहाँ पर बढ़िया से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बिहार बोर्ड के बच्चे हैं तो आप आराम से समझ सकते हैं कि नॉर्थ हेमस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध। और ठीक है, और ये हो गया आपको ये वाला जो पूरा पॉइंट हो गया, ये वाला जो पूरा यहाँ से यहाँ तक जो ये यहाँ से यहाँ तक हो गया, ये पूरा क्या हो जाएगा, साउथ हेमस्फीयर यानी कि दक्षिणी गोलार्ध। अब देखिए यहाँ से जो ये यहाँ से जो यहाँ तक हुआ, ये यहाँ से जो एक मिनट, ये यहाँ से जो यहाँ तक हुआ ये पूरा जो है दक्षिणी गोलार्ध हो गया, जिसको हम लोग साउथ हेमस्फीयर बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक जो हो गया वो उत्तरी गोलार्ध हो गया, जिसको हम लोग नॉर्थ हेमस्फीयर बोलते हैं। और ये जो लाइन हो गया ये 0 डिग्री लाइन हो गया। अब देखिए यहाँ से जो यहाँ की संख्या वो 90 है, यहाँ से जो यहाँ की संख्या वो 90 है। आप इस बात को मानिए यहाँ पर 90 डिग्री है, ठीक है, और यहाँ पर 90 डिग्री है। इसको हम आगे अभी और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ये ध्रुव है, इधर पोल है इधर पोल है, इसको हम लोग उत्तरी ध्रुव, इसको हम लोग ओह सॉरी गलती हो गई यहाँ पर, रुकिए एक मिनट। इसको हम लोग बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव, इसको बोलेंगे उत्तरी ध्रुव। अब देखिए ध्रुव वगैरह ये 90 डिग्री 90, अब इधर 90 इधर 90, उधर बीच में जो एक लाइन है वो एक है। हमें अब देखिए 90 90 180 181, यानी कि पृथ्वी पर जो अक्षांश है, कुल अक्षांश की संख्या कितनी है, कुल अक्षांश की संख्या, और इन दो अक्षांशों के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर। दोनों देशांतर में लगभग समान ही होता है, लेकिन दो अक्षांश के बीच की दूरी अगर आपसे कोई पूछ दे तो वो 111 किलोमीटर ही सामान्यतः ध्यान में रखना है आप लोगों को। आगे जैसे ही बढ़ेंगे हम लोगों को अब एक चीज़ और समझना है। जैसे अगर हम किसी गोला को उठाते हैं, मान लीजिए एक बॉल लिए आप, क्रिकेट खेलने वाला अगर एक बॉल लेते हैं, उसका जो बीच वाला पॉइंट होता है, बिल्कुल बीच का जो लाइन होता है, अगर बॉल रहता तो मैं बॉल को भी दिखा पाता, अभी बॉल मेरे पास अभी है नहीं अवेलेबल। तो ये जो बड़ा सा लाइन है इसमें आप देख रहे होंगे जो बीच वाला जो लाइन होगा उसके पास ज़्यादा जो जगह होगा वो ज़्यादा, यानी कि ये जो लाइन हम खींचेंगे तो ये ज़्यादा लंबा होगा इस लाइन ऊपर वाले लाइन के मुकाबले में। बात मानते हैं आपकी नहीं? यहाँ पर हमारे पास सिंगल एक साइड देख पा रहे हैं तो उतना समझ नहीं पा रहे हैं। ये हो गया आपको थ्रेड, इस जो चारों तरफ देख पा रहे हैं इसमें हमको समझ में आ जाएगा आसानी से। यहाँ पर जो लाइन खींचेंगे, जो लाइन यहाँ पर जितना लंबा लाइन होगा उससे कई गुना लंबा लाइन यहाँ पर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो सबसे बीच वाला लाइन होता है, सबसे मध्य मतलब सबसे बीच वाला जो लाइन है वो सबसे लंबा लाइन होता है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि इस ग्लोब पर सबसे लंबा अक्षांश कौन है, आप एक गोला को मोड़िए, अगर आपको समझना है तो आप एक कागज, 2-4 कागज लीजिए, उसको मोड़ लीजिए, और मोड़ने के बाद किसी पेन से आप बीच में गोला कीजिए, उसके ऊपर में गोला कीजिए, गोल ऐसे गोल राउंड मारना आपको, यहाँ से यहाँ से यहाँ, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा गोला सबसे बड़ा है। तो आपको यहाँ से आपको आपके सवाल का उत्तर मिल गया कि जो अक्षांश होता है ये सबसे बड़ा अक्षांश होता है, सबसे बड़ा अक्षांश। अब तीसरा बात आप एक और समझ लीजिए, जलवायु से रिलेटेड अगर बात समझना है तो ये जो होता है ना, ये भूमध्य रेखा के आसपास जितना भी देश होता है वो गर्म होता है, जो 5 डिग्री 10 डिग्री ऊपर 5 डिग्री 10 डिग्री नीचे पूरा गर्म क्षेत्र होता है, क्योंकि भूमध्य रेखा पर सूर्य 2 बार एकदम डायरेक्ट चमकती है। ठीक है, उसको आगे अध्ययन करेंगे। भूमध्य रेखा पर सूर्य 2 बार जो है डायरेक्ट चमकती है, इसलिए इस क्षेत्र के जो लोग होंगे वो थोड़े थोड़े काले काले होंगे। ठीक है, और ऊपर जितना जाइएगा वहाँ पर ठंडा पाया जाता है। अब देखिए अभी एक चीज़ और समझना है हम लोग को। यहाँ पर मान लीजिए ये 23.5 डिग्री है, 23 बाई हाफ है, यहाँ पर भी एक लाइन के बाद छोड़े तो यहाँ पर भी एक लाइन के बाद छोड़ेंगे। चलिए इसको हम यहाँ पर समझाते हैं, बढ़िया समझिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बढ़िया से। 23.5 डिग्री जो है ये उत्तर वाला है, तो इस जो उत्तर में है, देखिए जो उत्तर में है ये नॉर्थ में है, ठीक है, और ये साउथ में है, ये साउथ में है 23.5 डिग्री। देखिए 0 डिग्री यहाँ पर है, तो ऐसे जो बढ़ता रहेगा, मान लीजिए 1 यहाँ पर है तो यहाँ पर भी 1 होगा, यहाँ 2 है तो यहाँ पर भी 2 होगा, यहाँ 3 है तो यहाँ पर भी 3 होगा, यानी डिग्री एकदम पैरेलल, एकदम दोनों एकदम, इधर भी जितना बढ़ेगा उधर भी इतना बढ़ेगा। यहाँ 90 है तो यहाँ भी 90 है। देखिए 23.5 डिग्री जो है ये उत्तर में जो है उसको बोलेंगे कर्क रेखा। क्या बोलेंगे उसको? कर्क रेखा। इसको आप बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या बोलते हैं उसको? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये 23.5 डिग्री, इसको समझना है, 23.5 डिग्री ऐसे लिखता हूँ मैं, उत्तरी अक्षांश। अब अभी मैं यहाँ पर आपको और अंदर नहीं घुसाते हुए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को यहीं पर रोक दूंगा। आप अगर ऐसा सोच रहे हैं कि भारत से गुजरती है 8 राज्यों से, वो सब अभी रहने दीजिए, आगे हम लोग देख लेंगे। अभी इस 23.5 डिग्री जो साउथ में उसको बोलते हैं मकर रेखा। क्या बोलते हैं?
मकर रेखा, इसको बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में है। इस चीज़ को आप अभी बेसिक आपको ये ध्यान में रखना होगा, ये जो मकर रेखा है वो किस गोलार्ध में है, किस गोलार्ध में, वो दक्षिणी गोलार्ध में है। और ये जो कर्क रेखा है वो किस गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में है। समझना ज़्यादा चीज़ आपको अक्षांश में ही है, बहुत कम चीज़ आपको देशांतर में समझना है। अब मैं देशांतर को बिल्कुल 1-2 मिनट में आपको समझा देता हूँ आसानी से। देखिए अक्षांश का अगर डेफिनेशन लिखना है तो आप लिख सकते हैं कि भूमध्य रेखा से, आप लिख सकते हैं भूमध्य रेखा से उत्तरी गोलार्ध या उत्तर की ओर या दक्षिण की ओर की दूरी मापने वाली रेखा को अक्षांश कहते हैं। भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण की दूरी मापने वाली रेखा को भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण की दूरी मापने वाली रेखा को अक्षांश कहते हैं। ये आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है आपको। आगे बढ़ते हैं हम लोग देशांतर पर। जिस तरह से आप लोगों ने अक्षांश देखा उसी तरीके से देशांतर होता है यहाँ से ऐसे। अब देखिए ये तो लाइन आपको सीधा लग रहा होगा, एकदम बिल्कुल लग रहा होगा आपको ऐसा सीधा। अब ये कैसा लग रहा है कि खड़ा लाइन लग रहा है आपको। अब जो वस्तु बहुत लंबा होता है, वो कोई व्यक्ति, कोई मानव है, वो लंबा है बहुत अधिक, तो क्या बोलते हैं उसको, लॉन्ग है, लंबा है। अब जैसे ये लाइन है लंबा है तो इसको बोलेंगे लॉन्ग। क्या बोलेंगे, लॉन्ग। इसके लिए प्रयोग करेंगे हम लोग एक शब्द लॉन्गिट्यूड। क्या प्रयोग करेंगे, लॉन्गिट्यूड। आप कॉपी में जो बनाइएगा वो बीच में सेंटर बनाइएगा और कोशिश कीजिएगा कि इस साइड और इस साइड दोनों साइड जगह बढ़िया से रहे, ताकि आपका ये सब डाटा एक जगह लिखा जाए, ठीक है। और इसको डायग्राम को बनाने का भी प्रयास कीजिएगा, बड़ा अच्छा चीज़ है। लॉन्गिट्यूड मतलब देशांतर, लॉन्गिट्यूड मतलब लंबा है, लंबा है क्या है, देशांतर है। और इसकी संख्या जो दी है 360 है, सीधे आपको याद रखना है। और ये जो है ये समय को प्रभावित करता है, और ये जो है ये कहाँ गया, अच्छा ये जलवायु प्रभावित करता है, जलवायु को प्रभावित करता है। ये सब बात आपको आगे समझ में आएगा। ये 6, 7, 8, 9, 10 सब के लिए बेसिक चीज़ है, इसलिए बेसिक में ही हम लोग रखेंगे। ये इसकी संख्या जो है कितनी है, 360 है। ये जितना ऐसे घुमा हुआ वैसे उधर से भी घुमा हुआ, जितना इधर से घुमा वैसे उधर से भी घुमा हुआ, ठीक है। इसमें भी सेम कंडीशन, जो बीच वाला होगा वो सबसे बड़ा होगा, ठीक है। और ये हो गया 360 को। अब इसमें जो समय को प्रभावित करता है तो हमको ये समझना होगा 82 डिग्री 30 मिनट जो है पूर्वी देशांतर भारतीय समय मानक है। चलिए और चीज़, ये तो मान लीजिए फैक्चुअल बात हो गई, आगे का बात होगा, ये अभी बताना भी उतना उचित नहीं है, क्योंकि हम लोग सिर्फ इसको जो है बेसिक में समझ रहे हैं। आइए इसको और देखते हैं। देशांतर जो है, अब देखिए, अब इसमें आपको कुछ ज़्यादा चीज़ समझ में आ रहा होगा। जैसे ये क्या है, ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ है, ये क्या है, ये साउथ है, ठीक है। अब देखिए ये नॉर्थ है पूरा गोला और ये साउथ है पूरा गोला। अब ये बताइए, ये एक लाइन देखिए, अब ज़्यादा चीज़ नहीं देखना है हम लोग को, ये देखना है, ये वाला लाइन देखना है। और इसके इस साइड क्या हो जाएगा, इसके इस साइड हो जाएगा आपको क्या, इसके इस साइड हो जाएगा आपको क्या, ईस्ट, और इसके इस साइड क्या हो जाएगा, वेस्ट। क्या ये सही है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। जो बोर्ड का सबसे टॉप वाला हिस्सा होगा, कभी भी आपको अगर मानचित्र का अध्ययन करना है, सबसे टॉप वाला हिस्सा जो होगा वो क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। सबसे नीचे वाला जो हिस्सा हो जाएगा वो साउथ हो जाएगा। मानचित्र कभी भी रूम में कमरा में लगाओ, देखिए उसको सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा हो जाएगा वो नॉर्थ हो जाएगा, सबसे नीचे जो है साउथ हो जाएगा। जैसे आप इसको ऐसे कीजिएगा, ठीक है, तो इधर वाला ईस्ट हो जाएगा और इधर वाला वेस्ट हो जाएगा। ये चीज़ आपको एकदम बिल्कुल से दिमाग में रखना होगा, तभी आप समझ पाइएगा। अगर हम इस दीवार पर यहाँ पर अगर हम भारत का नक्शा बना दे, मान लीजिए भारत का नक्शा मैं यहाँ पर बनाऊँ अगर, तो आप अगर भारत के नक्शा को जानते हैं थोड़ा थोड़ा, तो आप शायद कुछ समझ पाएंगे थोड़ा थोड़ा जगहों को। मैं प्रयास करता हूँ भारत का नक्शा बनाने का। अगर आप समझ रहे होंगे तो यहाँ पर समझ रहे होंगे जम्मू कश्मीर वाला इलाका हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ में हो जाएगा। ये जो कन्याकुमारी दक्षिण भारत का हिस्सा हो गया, ये क्या हो जाएगा, साउथ में हो जाएगा। ये जो आपको दिख रहा होगा गुजरात, ये क्या हो जाएगा, आपको ईस्ट में हो जाएगा, ठीक है, यानी सॉरी वेस्ट में हो जाएगा, यानी पश्चिम में हो जाएगा। इसीलिए गुजरात में सूरज जो निकलता है, फिर जो इधर अरुणाचल प्रदेश में जब सूरज निकलता है, पहले तो इधर पूर्व में निकलता है सूरज, तो इधर से आने में इसको ट्रैवल करने में लगभग 2 घंटा का समय लग जाता है। वो भी मैं बताऊंगा क्या कारण है जो सूरज को इतना समय लग जाता है। यहाँ अगर 5 बजे सूरज उगेगा तो यहाँ 7 बजे सूरज उगेगा। और ये जो है अरुणाचल प्रदेश किया है किस ईस्ट में, तो ये भारत को अगर आप समझ पा रहे हैं तो नक्शा आप पढ़ लीजिएगा। आप इसमें आइए फिर से, यहाँ पर तो हो गया वेस्ट, यहाँ पर तो हो गया ईस्ट, यहाँ पर हो गया नॉर्थ, यहाँ पर हो गया साउथ। अब देखिए हमारे भारत का स्थिति अगर कोई बोले तो भारत है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। तो सबसे पहले उत्तर पूर्वी जैसे ही बोल दे, अब खोजना है अगर आपको भारत को, तो देखिए सबसे पहले साउथ हम छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, इधर आ जाएंगे। उत्तर के बाद पूर्वी बोला तो इसको भी छोड़ देंगे और इधर आ जाएंगे, यानी कि आपको भारत इसी बीच में मिलना है, उससे इधर उधर कहीं नहीं मिलना है, ठीक है। तो भारत को हम लोग यहाँ से खोजना स्टार्ट करेंगे, तो आपको बताया जाएगा इसका अगले वीडियो में ही आपको इसके बारे में बताएंगे ज़्यादा करके। अभी अगर इसमें बताएंगे तो वो थोड़ा सा ज़्यादा खिचड़ी पक जाएगा इसमें आपके माता में। आप इतना बात को फिर से रिपीट कीजिए, फिर से समझिए, बताइए समझ में आया तो कमेंट कीजिए।
ऐसे वीडियो देखने के लिए फॉलो कीजिए हमारे चैनल को। अगले वीडियो में हम भारत की स्थिति का पूरा वर्णन करने का प्रयास करेंगे, तो आपको और समझ में आएगा कि कैसे हम लोग को डिग्री वगैरह, यहाँ पर हम बोले 82 डिग्री 30 मिनट, तो वो भी समझ में आएगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए, ऐसे ही बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए डायग्राम की मदद से आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और वीडियो को दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।